बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन 12th एग्जाम में रहेंगे। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, किसी वस्तु पर कुल आवेश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके बीच की दूरी के वर्ग पर। चलिए अगला क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, यदि दो समान आवेशों को निर्वात में एक दूसरे से डी दूरी पर रखा जाए तो उसमें परस्पर बल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, निर्वात में कूलम स्थिरांक के का मान होता है। 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 × 10⁻⁹। चलिए अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, किसी बिंदु पर आवेश क्षेत्र की दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश की ओर। ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पर, गॉस का प्रमेय किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की SI इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, AB दोनों, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, यदि किसी चालक गोले पर कुल आवेश Q हो तो इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Q/4πε0r²। चलिए अगला क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की SI इकाई क्या है। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस स्थान पर स्थित इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल डैश के बराबर होगा, डैश के बराबर होता है। 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, कूलम बल गुरुत्वाकर्षण के बीच मुख्य अंतर क्या है। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, धन आवेश से बाहर की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, जब किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो स्थिर स्थिति में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर, यदि कोई आवेशित वस्तु पृथ्वी से जोड़ी जाती है तो उसका आवेश। 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 0 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतह के भीतर कुल आवेश पर। चलिए अगला क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर, यदि दो समान आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच का बल। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 गुना घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं।
यदि किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतह के भीतर कुल आवेश धनात्मक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक आवेशित कण स्थिर है तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उपस्थित होगा? 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल विद्युत क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियल, केंद्र से बाहर या अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य हो तो उसे कहा जाता है? 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आवेशित। चलिए अगला क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। किसी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है? 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन 25 है। यहाँ पर कूलॉम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्य अंतर क्या है? 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कूलॉम बल आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर, यदि एक छोटी वस्तु को स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्य करने वाला बल? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवेशित वस्तु पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर, यदि किसी चालक सतह पर आवेश विपरीत किया जाए तो वह है? 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतह के बाहर वितरित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच का कूलॉम बल? क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है? 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन 32 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी को एक चालक माना जाता है क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह आवेश को अवशोषित कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 यहाँ पर, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का परिमाण किस पर निर्भर करता है? 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पृष्ठ के भीतर स्थित कूलॉम आवेश पर। चलिए अगला क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए एक आवेश कण पर बल निर्भर करता है? 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। चलिए अगला क्वेश्चन 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 यहाँ पर, निर्वात में दो वस्तुओं के बीच कूलॉम बल का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसके द्रव्यमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन 38 की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 40 की तरफ बढ़ते हैं। किसी चालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है? 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 0। चलिए अगला क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है? 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतह के समकोण पर। चलिए अगला क्वेश्चन 42 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसका आवेश 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 43 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 हो तो इसका मतलब है कि उस बिंदु पर विद्युत
बल संतुलन में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 44 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में मिलती है तो इसका अर्थ है। 44 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 की तरफ बढ़ते हैं। गॉस का नियम किससे संबंधित है? 46 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन 47 की तरफ बढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? 47 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, उसके बीच की दूरी के वर्ग पर। चलिए अगला क्वेश्चन 48 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा। 48 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। 49 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ऋण आवेश की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर बी, सतह के भीतर कुल आवेश धनात्मक है। जो विद्यार्थी यहाँ तक क्लास कर लिए हैं वो विद्यार्थी चैप्टर 1 से सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर लेंगे।